बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th के भौतिक विज्ञान के टॉपिक मोशन का। तो इसमें आज हम चलियांकित प्रश्न हल करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहली बात आती है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है ना। तो इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग u क्या होगा? 0। तो आप लिखेंगे u बराबर 0। ठीक है। और 2 मिनट क्या हो गया? समय हो गया। मिनट किसका मात्रक होता है? समय। ठीक है। तो 2 मिनट को आप सेकंड में बदलेंगे तो कितने गुणा करेंगे? 60 का। तो कितना हो गया बेटा? 120। आप इसको कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है बेटा, साथ के साथ। अच्छा, फिर 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण। तो ये 0.1 क्या है? त्वरण। तो त्वरण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो ए बराबर हो गया 0.1। ठीक है। अब इसने क्या पूछा? प्राप्त की गई चाल। तो कुछ समय के बाद जो चाल मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? अंतिम चाल v कहते हैं, अंतिम वेग v कहते हैं। तो हमें v निकालना है। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास गति के 3 समीकरण होते हैं। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और एक होता है आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको किस वाले समीकरण से ये मान मिल जाएगा? इस वाले से। क्यों? क्योंकि हमारे पास u भी है, a भी है और t भी है। तो हम गति का पहला समीकरण इसमें लगा देंगे। तो देखें आप, गति का पहला समीकरण आप देखें, इसमें आप लगाएंगे गति का पहला समीकरण। देखें, मैं गति का पहला समीकरण लगा रहा हूँ, v बराबर u प्लस ए टी। तो आप देखेंगे v बराबर u प्लस ए टी में तो आपका u कितना था? मैंने भी बताया था u कितना था? 0। a कितना है? 0.1। और आपका t कितना था? 120। गुणा कीजिए आप। गुणा करेंगे तो 0.1 का 120 से गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 12×12 यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या हो गया बेटा? v हो गया। ठीक है। तो आपने इसका जो चाल हो गई इसकी कितनी हो जाएगी? 12 मीटर प्रति सेकंड। मैं साथ साथ कह रहा हूँ बेटा, साथ साथ नोट करेंगे, ठीक है। आगे देखें, अब इसने क्या पूछा है? तय की गई दूरी। दूरी क्या होती है? s। तो s के लिए हम सूत्र कौन सा लगा देंगे? गति का तीसरा वाला नियम क्या होता है? तीसरा वाला नियम होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरा है। तो यहाँ v की वैल्यू रखो। v की वैल्यू कितनी मिली थी अभी? 12। तो 12 का वर्ग u कितना है? 0। 2a कितना है? 0.1। s निकालनी है बेटा। तो अब क्या करेंगे? 12 का वर्ग कितना होगा? 144। साथ के साथ आप नोट करेंगे, ठीक है बेटा, इसको साथ के साथ नोट कर लें। 12 का वर्ग कितना होगा? 144। ठीक है। और बराबर में u तो 0 हो ही गया। 2 का गुणा किया 0.1 से, अभी 2। ठीक है। क्या करेंगे? 2as होता है ना, तो 2 का गुणा करेंगे a से 0.1 से, यही तो था। तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा इंटू s। तो आपका 144 बराबर हो गया 0.2s। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे या आप ऐसे करें, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ गया बेटा? 10, यानी कि 1/5। और 5 का इससे क्या हो जाएगा? गुणा। तो s बराबर जो आएगा आपका, s बराबर हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई 5। 5 का गुणा कर दीजिए आप 144 से। तो 5 का गुणा 144 से करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 144 गुणा 5। 5 चौके 20 की 0, हासिल लाई 2, 5 चौके 20 और 2 22, और 5 एकन 5 और 2 7। तो 720 मीटर। ठीक है। तो आप साथ के साथ नोट करते चलेंगे तो समझ में आ जाएंगे। चलिए अब इसका देखते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखें, दूसरा सवाल क्या है। अब देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो ये बेटा क्या हो गया? u, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये कैसे में होना चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि u बराबर आपका 90 और इसमें 5/18 का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 18 से ये कटेंगे 5 बार,
तो u आ जाएगा आपका 25। कॉपी में नोट कर लेंगे बेटा, u हो गया आपका 25 मीटर प्रति सेकेंड। इसको कॉपी में नोट करें साथ के साथ, ठीक है। अब देखते हैं, हमें पता चल गया u हमारा 25 है, ठीक है। या मैं नोट ले देता हूँ। अब दोबारा देखेंगे, u 25 था आपका। अब ब्रेक लगाए जाने पर वह माइनस के 0.5 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है, तो ये आपका a हो गया, ठीक है। ये a हो गया, u हो गया। तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी, क्या पूछा इसने, s पूछा है। और विरामावस्था में आ जाएगी तो अंतिम वेग v क्या हो जाएगा बेटा इसका, 0। तो हमारे पास u, a, s और v में कौन सा रिलेशन होता है, गति का तीसरा समीकरण, v² बराबर u² प्लस 2as। अब इसको लगा देंगे तो v का मान रख देंगे 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। u² मतलब 25 का वर्ग, तो कितना हो गया बेटा, 625 हो गया। ये u का मान 25 था, तो 25 का वर्ग 625। अब 2as करो, तो क्योंकि a माइनस का है तो यहाँ वैल्यू रखेंगे इसकी माइनस, ठीक है। तो देखें तो 2, अब यहाँ मैं दोबारा बिगाड़ रहा हूँ बेटा, इसको नोट कर लें पहले आप इसको यहीं तक, ठीक है। v² बराबर u² प्लस 2s, v का मान 0, u का मान 625। और चलिए इसको रख रहा हूँ मैं, दोबारा करता हूँ इसको। तो v बराबर 0, u बराबर हो गया u² 625 हो गया, क्योंकि 5 का और 625। 2as करेंगे तो 2 और a का मान है आपका माइनस के 0. ये है आपका माइनस के 0 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे माइनस के 0.5। और अब आप देखेंगे ए का मान और एस आपको फाइंड करनी है। तो आप 625 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। और इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, तो माइनस का एस हो जाएगा। तो एस बराबर आ जाएगा आपका 625 मीटर। तो ये आपकी एस हो गई। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, इसके आगे के जो सवाल हैं 3, 4 और 5 उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आगे के सवाल मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।